तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन, कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है और किसके किसके बेसिस पे बांटा गया है हॉस्पिटल को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेसिस के आधार पर बांटा गया है। जैसे पहला है क्लिनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी हम बात करते हैं क्लिनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल के बेसिस पे हॉस्पिटल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी 3 हो गया है, मेडिसिन है, सर्जरी और मैटरनिटी। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेडिसिन, सर्जरी और मैटरनिटी। मेडिसिन में आपके क्या आ जाएंगे, पेड्रियाट्रिक आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेड्रियाट्रिक। दूसरा है साइकियाट्रिक, तीसरा है नर्वस डिजीज, चौथा है ट्यूबरक्लोसिस और पांचवा है जनरल मेडिसिन। यानी मेडिसिन के बेसिस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पेडियाट्रिक्स, साइकियाट्रिक्स, नर्वस डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज और जनरल मेडिसिन क्लिनिकल के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं सर्जरी में। तो सर्जरी में क्या हो जाएगा, आर्थोपेडिक हो जाएगा और गायनकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आर्थोपेडिक है, गायनकोलॉजी है और ईएनटी यानी ईयर, नोज और थ्रोट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैटरनिटी। मैटरनिटी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन क्लिनिकल बेस्ड हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होती है, दूसरी नॉन गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में आपकी आती है आर्मी हॉस्पिटल, नेवी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, एम्स और जैसे पीजीआई। ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो प्राइवेट तो होते हैं लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए होते हैं। ठीक है, प्राइवेट होते हैं और प्रॉफिट के लिए होते हैं। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो प्राइवेट होती हैं लेकिन वो नॉन प्रॉफिटेबल होती है, मतलब वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं। तीसरी हॉस्पिटल आती है चर्च हॉस्पिटल, जो चर्च की होती हैं। ठीक है, चौथी है आपकी कम्युनिटी हॉस्पिटल, पांचवी आपकी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो किसी चैरिटेबल्स के थ्रू रन करवाई जाती हो। ठीक है, तो ये हो गया नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज। बेड साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हॉस्पिटल्स होती हैं या कितनी हॉस्पिटल्स कैसे होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज हॉस्पिटल्स जो होती है उसमें कम से कम 1000 बेड होने चाहिए, अधिकतम 1000 बेड होने चाहिए, तो वो लार्ज हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में आएगी। अगर बात करते हैं मीडियम हॉस्पिटल, तो मीडियम हॉस्पिटल जो होगी उसमें 500 से 1000 बेड्स होने चाहिए। फिर बात करता हूँ स्मॉल हॉस्पिटल्स। स्मॉल हॉस्पिटल्स में 100 से 500 के बीच में क्या होने चाहिए, बेड्स होने चाहिए। अब बात करता हूँ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। जो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स होंगी उसमें लेस देन 100, कम से कम 100 बेड होने ही चाहिए, तो वो लेस देन की कैटेगरी, मतलब वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में आएगी। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 और हैं। एक है हमारा बजट। ठीक है, बजट के बेसिस पे कौन कौन सी हॉस्पिटल होती हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ पर देखते हैं एलिट हॉस्पिटल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारी हॉस्पिटल है जो वो कैसी है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी हॉस्पिटल है 2 प्रकार के, पहला है एलिट हॉस्पिटल, दूसरा है बजट हॉस्पिटल। तो एलिट हॉस्पिटल क्या होता है, दीज आर द सिंपल या सिम्प्लोसिस हाई टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मेडिकल साइंस। ठीक है, मतलब ऐसी हॉस्पिटल जिसके पास क्या हो, हाई टेक्नोलॉजी हो और एडवांस मेडिकल साइंस हो। ठीक है, दे हैव डिलक्स इक्विपाइड विथ टीवी, जिसके पास इक्विपाइड हो मतलब उसके उस हॉस्पिटल्स में पाया गया हो टीवी, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और जिस हॉस्पिटल का रूम रेंट कितना हो, 500 से 1200 रुपया पर डे हो, उस प्रकार के हॉस्पिटल को 5 स्टार हॉस्पिटल कहते हैं। ठीक है, और इन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, कुछ नियम्स बनाए जाते हैं, प्रोविजंस होते हैं 10 से 20% पुअर पीपुल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, यही है हमारा एलिट हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं। दीज आर द सिंपल या सिम्प्लोसिस हाई टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मेडिकल साइंस। ठीक है, दे हैव डिलक्स इक्विपाइड विद टीवी, टेलीफोन एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसमें ये सभी पाए जाते हैं। द रूम रेट ऑफ वेरी हाई, वेरी मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, 500 to 1200 पर डे। ठीक है, ये होता है। देयरफॉर दे कैन आल्सो कॉल्ड
5 स्टार हॉस्पिटल, इसको हम 5 स्टार हॉस्पिटल्स भी कह सकते हैं। द इलीट हॉस्पिटल्स हैव प्रोविजंस फ्रॉम 10 to 20% सम पुअर पीपल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट, मतलब कुछ ऐसे पुअर पीपल्स के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं, नियम और कानून बनाए जाते हैं जिनको 10 से 20% की छूट मिल सके, वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। ठीक है, अब बजट हॉस्पिटल्स क्या होती है? ऐसे हॉस्पिटल्स जो एक प्रकार से मॉडरेट बजट की हो या फिर लो बजट की हो, ठीक है, पर्सन की लो बजट की हो, उस प्रकार के हॉस्पिटल को बजट हॉस्पिटल कहते हैं, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे हॉस्पिटल्स कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार की होती हैं। पहला है एलोपैथिक हॉस्पिटल, दूसरा है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तीसरा है होम्योपैथिक हॉस्पिटल, और जो चौथा है आपका यूनानी हॉस्पिटल। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा हॉस्पिटल्स के बारे में। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।